सांसद सुनीता दुग्गल ने मंगलवार को पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बने लगभग 12 लाख रुपए की लागत से शेड का उद्घाटन किया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित भी किया। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि उन्होंने अपने सांसद कोटे से 50% से भी अधिक बजट स्कूलों में शेड, शौचालय, लाइब्रेरी, कमरों का निर्माण व रखरखाव आदि विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया है, ताकि स्कूलों में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो। उन्होंने छात्रों से कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलों में विशेष रुचि रखें। उन्होंने कहा कि अनुशासन, संयम में रहकर अपने निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए सच्ची लगन व कड़ी मेहनत से कार्य करें। देखिए, ऐसा है कि मेरी एक कोशिश रहती है कि बच्चे जो हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और उनको किसी भी तरह की कोई स्कूल में दिक्कत ना आए। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा जितना भी जो सांसद निधि है उसमें 50% से भी ज़्यादा का जो है वो खर्च मैंने हमारे बच्चियों के स्कूलों में किया है। उसी के तहत आज ये जो राजकीय पीएम श्री राजकीय कन्या विद्यालय है, इसके अंदर जो शेड है उसका उद्घाटन हुआ है और इसके साथ साथ एक और ये प्रार्थना का जो स्थल है इसका भी आज उद्घाटन हुआ है। तो आज बच्चों के बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि बच्चों की शिक्षा की तरफ हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी जो है वो नई शिक्षा प्रणाली है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP जो है, उसके तहत बच्चों को बहुत सी ऐसी आने वाले समय में सहूलतें मिलेंगी कि बच्चों को ये महसूस होगा कि शिक्षा जो है अब वो आसानी से ग्रहण की जा सकती है और बहुत सी उसके अंदर सुविधाएं जो हैं हमारे बच्चों को मिलने वाली हैं। अभी G20 समाप्त हुआ है और देश का नाम जो है पूरे विश्व के अंदर एक अपनी अमिट छाप छोड़ गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जो है वो चहुमुखी विकास कर रहा है। उसमें हम चाहे देश की बात करें चाहे विदेश की बात करें। G20 जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू था कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको भी इसके अंदर शामिल करना चाहिए। तो आप ये देखिए कि हमारा परम सौभाग्य है कि भारत की लीडरशिप में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में जो अफ्रीकन यूनियन है उस कंट्री को भी इसमें शामिल किया गया है और अब ये G20 नहीं, आगे से इसको G21 बोला जाएगा। तो अफ्रीका के इतने सारे कंट्रीज़ जो हैं वो विकासशील देश हैं और वो बहुत दिनों से उनकी इच्छा थी कि उनको शामिल किया जाए। तो ये सौभाग्य हमारे भारत को मिला, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मिला। तो इस बात के लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रदेश के किसान जो है धान की और भी फसलों की परचेज की मांग कर रहे हैं और सरकार की तरफ से कहा गया केंद्र से बात करें, क्या आप भी इस मामले में कुछ अपनी बात रखेंगे केंद्र के? देखिए, ऐसा है कि हमारे कृषि मंत्री जी और इसके साथ साथ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो हमारे किसान भाइयों को लेकर बहुत जो है संजीदा हैं और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान जो है वो ना निकल सके। तो इसलिए केंद्र में भी जिससे भी बात करनी होगी उनसे भी बात करके, और अभी पिछले दिनों जैसे जो हम बीमा की भी बात करें तो वो बीमा की जो है उनको हमारे किसान भाइयों को किस्त मिलनी शुरू हो गई है। तो ऐसे ही आप देखिए कि जितना बीमा की हम चाहे बात करें चाहे हम मुआवजे की बात करें, जितना हमारी सरकार के समय में मिला है इतना आज तक पहले कभी किसी सरकार में नहीं मिला। तो हमारे किसान भाई जो इन बातों को समझते हैं और जो भी उनकी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। किसान संगठन लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पक्के मोर्चे संगठन नहीं है वो विपक्षी दलों के कुछ लीडर हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से वो हमें भी जो है जब हम लोग गांव में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपको गांव में घुसने नहीं देंगे और फिर उसके बाद वही लोग ये कहते हैं कि जी आओ गांव में आते क्यों नहीं हो। ये कुछ पार्टियों के चंद लोग हैं जो इस तरह से जो है लोगों को बरगलाने की, बहकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग सब समझते हैं, सब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आशा वर्कर भी लगातार हड़ताल पर बैठी है, इसको लेकर के अब तक कोई सरकार 1 महीने से ऊपर हो चुका है। जी, उनकी जो भी समस्या है उसको मैंने खुद भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द उसके बारे में कोई समाधान निकालेंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवा की रिपोर्ट।